हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ आदित्य कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और ये एक लर्निंग वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं फॉर 7.1 के लिए। तो ये हम इसके बारे में जानते हैं। ये एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस इसमें हम पॉइंट इस तरह से डिनोट करते हैं। ये एक जीरो, ये ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। और इसके राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में हम पॉइंट को पॉजिटिव साइन के साथ दर्शाते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन के साथ दर्शाते हैं। -1, -2, -3, -4 इस तरह से। और सेम उसी तरह वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर प्लस साइन के साथ दर्शाते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और सेम नीचे की ओर हम -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह दर्शाते हैं नेगेटिव साइन के साथ। जैसे कि अगर एक 2, 2 ये एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसका मतलब एक्स एक्सिस इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू, वाई एक्सिस का वैल्यू ये है 2। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस को बताता है और सेकंड पॉइंट वाई एक्सिस के वैल्यू को दर्शाता है। सेम उसी तरह यहाँ पर -3, -2 इक्वल टू, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस इक्वल टू -3 एंड वाई एक्सिस इक्वल टू -2। अब हम सबसे पहले जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला बारे में, जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? तो ए और बी अगर दो पॉइंट है, इस तरह से कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 2, 3 दिया हुआ है और बी इक्वल टू 3, 2, तो दोनों के बीच का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला है, ए बी पॉइंट है, मान लीजिए x1 और y1, ये एक कोऑर्डिनेट एंड x2, y2। तो इसका फार्मूला ए बी इक्वल टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस यह हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना। इसे हम फार्मूला में, इस फार्मूला को हम क्वेश्चन में इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट को देखते हैं, ए और बी को। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू 2 है और y1 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू 3 एंड y2 इक्वल टू 2। अब हम दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर दें। तो ये भी है, तो फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1। तो यहाँ x2 कितना है 3, x1 कितना है 2, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, देन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 3 माइनस 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 में -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और -1 स्क्वायर भी +1 होगा और 1, 1 इक्वल टू 2। ये हो गया √2 ए बी, √2 यूनिट। इस तरह से इस दोनों के बीच का डिस्टेंस √2 यूनिट है। इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करते हैं अगर किसी दो पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हो तो। इस तरह से, दैट्स ऑल। तो पहला क्वेश्चन है जो कि डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड पर है। डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलता है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर्स दिया हुआ है, जैसे ये पेयर्स में है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस पता करना है इस इक्वेशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 और 3, 4, 1। जैसे कि मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट है और ए का ये कोऑर्डिनेट पॉइंट 2, 3 ये है और बी का पॉइंट 4, 1 ये है। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 2 ये x1 पॉइंट है और y1 पॉइंट, तो x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 3 और x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करके। तो अगर इस पॉइंट को ए बी इक्वल टू, हमारे डिस्टेंस फार्मूला की क्या सूत्र है? डिस्टेंस फार्मूला क्या है? ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसके वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 के वैल्यू है 4, x1 इक्वल टू -2, 4 -2 का होल स्क्वायर। सेम उसी तरह y2 माइनस y1 मतलब 1 -3 का होल स्क्वायर। 4 -2, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, 1 -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बचेगा, क्योंकि ये
3 बड़ा है और इसका साइन नेगेटिव है, इसलिए सबट्रैक्ट करने पर हम इसी का साइन लिखेंगे माइनस, ये -2। 2 की स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी +4 ही होगा। और 4 कितना 8 √8, और √8 को जब हम 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इस पर टूटेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 इस तरह। जो कि स्क्वायर रूट है इसलिए हम दो पेयर में से एक बाहर करेंगे, तो इस 2 में से एक बाहर, और इसका जो कि कोई पेयर नहीं इसलिए रूट अंडर ही रहेगा, स्क्वायर रूट अंडर। तो इस प्रकार ए बी का डिस्टेंस 2 रूट यूनिट, 2√2 यूनिट इस तरह से। तो इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा इस प्रकार आ गया 2√2 यूनिट। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ये हम छोड़ रहे हैं, तो ये आप खुद इसको कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और ये सेम उसी तरह ऐसे ही बनेगा। अब नेक्स्ट सी में देखिए अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स है ए बी, -a -b। तो हम दो पॉइंट लेते हैं ए और बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ए बी होगा और बी का -a -b। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू ए एंड x2 इक्वल टू बी। x1 इक्वल टू ए, y1 इक्वल टू बी, x2 इक्वल टू -a एंड y2 इक्वल टू -b। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, x2 इक्वल टू -a है एंड x1 इक्वल टू a, और ये बीच का माइनस। y2 - y1 का वैल्यू है -b और y1 का वैल्यू b। अब a और -2a होगा, फिर -b -2b होगा, और इस प्रकार माइनस के स्क्वायर तो प्लस ही होगा, 2 2 जा 4 और a का स्क्वायर a²। फिर सेम उसी तरह माइनस के स्क्वायर प्लस, और 2 2 जा 4 और b का स्क्वायर b²। अब दोनों में से 4 है, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा a² प्लस b², ये रूट अंडर। अब चूँकि स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है इसलिए 2 बाहर, और a² प्लस b² ये रूट में ही रहेगा। इस प्रकार ए बी इन दोनों के बीच के पॉइंट का डिस्टेंस ए बी का 2√a² प्लस b² यूनिट, ये हमारा आंसर है।